नमस्कार साथियों। देखिए, इजराइल और हमास के बीच में वॉर शुरू हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ अब जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एर्दोगान ने ये कहा है कि आने वाले समय में इजराइल टर्की के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। दरअसल जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने क्लेम किया है कि इजराइल विल कम फॉर टर्की, टर्की के लिए आएगा इफ इट डिफीट्स हमास, यानी कि हमास का खात्मा करने के बाद में जो इजराइल है वो टर्की के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण है वो करने वाला है। दरअसल ये जो स्टेटमेंट है वो वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंतर्गत एक लार्ज स्केल के ऊपर वॉर हो सकती है। दरअसल टर्की और इजराइल के बीच में जैसे ही वॉर शुरू होती है तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का जो रोल है वो भी दूर से बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो को अपन डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर आपका टर्की है और कहाँ पर आपका इजराइल है। ये जो आप वर्ल्ड मैप है उसमें आप देख रहे होंगे, ये है हमारा प्यारा भारत और इससे अपन पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपका आता है इजराइल। इसको देखिए अपन थोड़ा सा दूसरे मैप में अपन समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका इजराइल, ये जो आपको ब्लू पार्ट में दिखाई दे रहा है ये है आपका इसमें इजराइल और ये है गाजा पट्टी। तो इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में पिछले 7 से 8 माह के बीच में वॉर हो रही है और कहीं ना कहीं ये डर है कि ये जो वॉर है वो यूक्रेन और रसिया की तरह लंबी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से रसिया फंस चुका है यूक्रेन में वैसे ही कहीं ना कहीं इजराइल के साथ में ना हो जाए हमास के केस में, क्योंकि हमास ने गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स अपना ली है। हमास शिफ्ट टू गुरिल्ला टैक्टिक्स, तो हमास ने जो गुरिल्ला टैक्टिक्स अपना लिया। अब ये गुरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि आपने अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके बारे में जरूर सुना होगा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से ही अकबर के द्वारा जो सैन्य अभियान थे उनको खात्मा किया गया था। तो हमास के द्वारा भी अब इजराइल के केस में अब गुरिल्ला जो टैक्टिक्स है उसको अपना लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि हमास है वो इजराइल से इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है, क्योंकि इजराइल जहां पर भी बॉम्बिंग कर सकता था इजराइल ने बॉम्बिंग की है, लेकिन हमास को पूरी तरीके से वो खत्म नहीं कर पाए हैं। आज भी हमास जिंदा है और हमास को जिंदा रखने में बहुत बड़ा रोल है टर्की का। टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने वर्ल्ड मीडिया में आकर ये स्टेटमेंट दिया है। टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने कहा है कि आई डोंट व्यू हमास एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टर्की का ये मानना है कि हम हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नहीं देखते हैं। जिस तरीके से आपका यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, वो हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, उस तरीके से टर्की आपका हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। मैं एक भारतीय होने के नाते आपको बता दूं कि भारत ने भी अभी तक हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। टर्की का आगे ये कहना है कि मोर देन 1000 हमास, यानी कि 1000 से ज़्यादा जो हमास के लोग हैं आर रिकवरिंग ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल इन टर्की, यानी कि तुर्की के जो हॉस्पिटल में 1000 से ज़्यादा जो हमास के लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। दरअसल लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हमास जिंदा है ईरान के कारण, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें टर्की का बहुत बड़ा रोल है। टर्की ने पूरी दुनिया को यह बताया कि हमास के 1000 से ज़्यादा लोग हैं वो टर्की के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि जो इजराइल है इतना ओपन अगर टर्की बोलेगा तो इजराइल कहाँ चुप बैठने वाला है। जैसे ही हमास का खात्मा होगा, आप लिख के ले लो मेरे से, इजराइल जो है वो टर्की के ऊपर 100% आक्रमण करने वाला है। जब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। गाजा में एक फेयर तरीके से इलेक्शन हुए थे और हमास उसमें मेजोरिटी से जीता है, लोगों ने उसको चुनकर भेजा है। तो अगर एर्दोगान के हिसाब से देखा जाए तो हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल संगठन है। एर्दोगान फ्री में ट्रीटमेंट दिलवाएंगे हमास के लोगों को, इनके हिसाब से हमास है वो गलत नहीं है। आगे एर्दोगान ने एक बहुत बड़ी बात रेज की है। हालांकि एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल जो है वो क्या है, एक टेररिस्ट है। इजराइल का अगला टारगेट है एनाटोलिया। अब ये एनाटोलिया किस बला का नाम है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका तुर्की, जिसको तुर्की बोलते हैं। आपका जो मॉडर्न डे तुर्की है या फिर जो तुर्की है वो पहले अनाटोलिया के नाम से जाना जाता था। देखिए भारत का एक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान को पहले जाना जाता था राजपुताना के नाम से। तो उसी तरीके से जो तुर्की है या फिर जो टर्की है इसको पहले अनाटोलिया के नाम से जाना जाता था। तो जो तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान है उन्होंने कहा है कि इजराइल क्या है, एक टेररिस्ट है और इजराइल का जो अगला सपना है वो अखंड इजराइल का है। देखिए अखंड इजराइल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो वर्तमान का मॉडर्न डे इजराइल है इस तरीके से, और अखंड इजराइल में इजराइल सारा ये एरिया क्लेम करता है।
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा एरिया इजराइल, अखंड इजराइल में क्लेम करता है। जिस तरीके से भारत भी अखंड भारत का सपना देख रहा है, अटक से लेकर कटक तक की जो सीमा बनाने का सपना भारत देख रहा है, उसी तरीके से इजराइल भी अखंड इजराइल का सपना देख रहा है। यानी कि मॉडर्न डे जो आपका तुर्की है, उसी को पहले एनाटोलिया नाम से जाना जाता था। जिस तरीके से इजराइल के जो लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि अखंड इजराइल इस तरीके से था, और उस इजराइल, अखंड इजराइल में ये जो आपका एनाटोलिया है, इसका भी बहुत सारा भाग है वो कवर होता है। इसलिए जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन्होंने कहा है कि इजराइल का अगला टारगेट है वो एनाटोलिया होगा। जिस तरीके से इजराइल गाजा की बहुत सारी जमीन कब्जा चुका है, वेस्ट बैंक की बहुत सारी जमीन कब्जा चुका है, उसी तरीके से इजराइल एंशिएंट इजराइल बनने का सपना देखने के लिए निकला है। इसलिए टर्की जो है वो हमास की सहायता करके खुद टर्की की रक्षा कर रहा है। और जिस तरीके की वर्तमान में सिचुएशन है, 100% आप मान लीजिए कि जो इजराइल है वो टर्की के पीछे भागने वाला है। टर्की और जो इजराइल है उसके रिलेशन बिल्कुल टूट चुके हैं। टर्की और इजराइल दोनों देशों के जो बीच में ट्रेड है वो सस्पेंड हो चुका है। एर्दोगान का ये कहना है कि इजराइल है वो क्या है, एक आतंकवादी है। वहीं इजराइल का ये कहना है कि एर्दोगान है वो क्या है, एक तानाशाह है, डिक्टेटर है। तो पाकिस्तान है वो ऑटोमेटिकली तुर्की की तरफ इन्वॉल्व हो जाएगा जब इजराइल तुर्की के ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया के ऊपर यह प्रेशर आने वाला है कि इंडिया हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे। यहाँ पर आप देख पाएंगे ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो बहुत बार ये अपील उठा चुके हैं कि इंडिया हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, क्योंकि इजराइल को अगर हमास से छुटकारा पाना है तो इजराइल को हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। और अपना जो जियोपॉलिटिकल गोल है उसको अचीव करने के लिए अगर हमास बच गया तो इजराइल ने आज तक जितना भी पैसा बर्बाद किया है, यूएसए ने इजराइल की जो सहायता की है, जो वेपन्स इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, इजराइल को जो सैनिक हैं वो 7-8 माह में जितने भी इजराइल के सैनिक खत्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, सारा जो पैसा है, सारा काम है वो वेस्ट हो जाएगा, सारा काम बर्बाद हो जाएगा अगर हमास बच गया तो। इसलिए इजराइल है वो गाजा पट्टी के अंतर्गत हमास का पूरी तरीके से खात्मा करना चाहता है। तो इजराइल ने हमास उत्तरी गाजा में पहले जो लोग थे उसको दक्षिणी गाजा में शिफ्ट कर दिया है, और अब जो रफा बॉर्डर है वहां पर इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और दक्षिण जो गाजा है उसमें भी उसने हमास का है वो खात्मा करने के अंतर्गत वो लगातार लगा हुआ है। लेकिन तुर्की का ये मानना है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये आपका तुर्की है, तुर्की का ये कहना है, एर्दोगान का ये कहना है कि गाजा के अंतर्गत जो हमास है उसके 1000 से ज्यादा व्यक्ति हैं वो तुर्की के अंतर्गत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो गाजा का खात्मा करने के बाद में ये जो इजराइल है ये तुर्की के ऊपर आक्रमण करने वाला है। अब किस तरीके से आक्रमण करने का ये देखने वाला विषय है, क्योंकि एक तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी से यहाँ से आक्रमण हो सकता है, दूसरा इजराइल जो है वो सीरिया के माध्यम से यहाँ से बॉम्बिंग करने वाला है। तुर्की का भी यही मानना है कि इजराइल है वो सीरिया के माध्यम से जो तुर्की है उसकी दक्षिणी सीमा की ओर से आक्रमण करने वाला है। और आप 100% मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत आपको ये खबर सुनने को मिल जाएगी कि इजराइल ने तुर्की के ऊपर आक्रमण कर दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत को हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि आने वाले समय में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा बार बार ना केवल इंडिया से बल्कि वर्ल्ड के जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे भी इस बात की अपील की जाएगी कि हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे। तो इंडिया को इस स्थिति में क्या स्टांस अपनाना चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और अगर इजराइल तुर्की के ऊपर आक्रमण करता है तो भारत को किस ओर अपना स्टैंड रखना चाहिए? आप अपना जो ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई नया अपडेट आता है तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।